प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि विविध प्रकार के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्या है प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन जो है I⁻61 का मान हमें बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं कि आई का मान कैसे निकालेंगे। I² का मान जो होता है प्यारे बच्चों, ये होता है -1। इसे आप ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों, ये -1 होता है। तो हमें I⁻61 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इस चार ऑप्शन में से कौन सा सही है ये बताना है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, I⁻2 बना लेंगे और पावर कितना हो जाएगा 30 यहाँ कर देंगे। प्यारे बच्चों आशा है कि आप ये जानते होंगे, अगर हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, इनटू बगल में क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। तो आप जानते हैं I² का वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा -1/30 इंटू आई हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि अगर -1 पावर अगर सम संख्या है तो क्या होता है प्लस होता है, और अगर विषम संख्या है तो क्या होता है माइनस होता है। तो देखिए ये हो जाएगा 1 इंटू आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली आई। किस ऑप्शन में दिख रहा है प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन में दिख रहा है, ये सही है। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसी का अगला क्वेश्चन इसी स्लाइड का देखिए, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा है यदि x + 3i = 4 + yi। तो यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप जानते होंगे प्यारे बच्चों कि दो सम संख्याएं बराबर कब होती हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी उनके संगत अवयव बराबर हों। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो x = क्या आ जाएगा, देखिए x = 4 आ गया, और यहाँ पर जब हम 3i लिखेंगे प्यारे बच्चों 3i, तो ये हो जाएगा yi। तो i कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, देखिए x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 3 है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल रहा है, ए ऑप्शन इसका सही है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। इसमें कहा है समित संख्या 2 + 3i का उसके संयुग्मी से योगफल है। इसमें से हमें बताना है कि उसके संयुग्मी से योगफल क्या है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप समझिए कि अगर कोई सम संख्या a + ib के रूप में लिखा है, कोई सम संख्या a + ib के रूप में लिखा है, तो उसका जो संयुग्मी होता है, इसका जो कंजुगेट होता है वो होता है a - ib होता है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम जब इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जैसे 2 है + 3i लिखा है, तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा संयुग्मी 2 - 3i, और इसका हमें योगफल करना है। तो ये 2 - 3i इसका संयुग्मी हो जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे देखिए प्यारे बच्चों तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 4 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी मिल रहा है, इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। तो आशा है प्यारे बच्चों कि इस स्लाइड में मैंने 3 क्वेश्चन लिया था वो फिनिश होता है। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए अगले स्लाइड में क्या क्वेश्चन है, देखिए प्यारे बच्चों अगले स्लाइड में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आप देखेंगे तो विविध प्रकार के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे टीजीटी पीजीटी आदि एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है, और जो है एनडीए वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ लिखा है 1 + i अपॉन में है 1 - i, पावर क्या है प्यारे बच्चों n है, और इसका वैल्यू क्या दिया है 1 दिया है। तो n का हमें वो लीस्ट वैल्यू लेना है कि जो हमें 1 दे दे, मतलब यहाँ पर क्या रखें कि 1 आ जाए। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसका प्रमेयीकरण करते हैं। प्रमेयीकरण आप 9th क्लास में पढ़े होंगे और 11th में भी आप पढ़े होंगे प्रमेयीकरण।
तो देखिए इसका जब प्रमेयीकरण करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ ये हो जाएगा 1 प्लस आई है, और प्रमेयीकरण करेंगे तो 1 प्लस आई ये भी हो जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। आशा है कितना आपको समझ में आया होगा। और ये पावर कितना है, n है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई हो जाएगा प्यारे बच्चों, और अपान में क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, और पावर क्या है, n है प्यारे बच्चों, ये इक्वल टू 1 हम लिख लेते हैं। आप देखिए प्यारे बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर का वैल्यू आप जानते होंगे क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ जब वैल्यू रखूँगा तो ये आ जाएगा 1 -1 प्लस 2 आई अपॉन में हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1, पावर n इज इक्वल टू 1 है। तो ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया प्यारे बच्चों, और जब ये जोड़ेंगे तो ये कैंसिल करेंगे तो आई पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों कौन सा वैल्यू रखूं कि यहाँ पर 1 दे दे, तो आई का पावर क्या है, n है, तो अगर n बराबर 4 रखता हूँ तो ये 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए जैसे आई पावर 4 रख दूँ, अगर मैं आई पावर 4 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, -1 पावर 2 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यन का वो मान न्यूनतम मान क्या है, वो 4 है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करना है। एक समित संख्या दिया गया है का दूसरे संयुग्मी से गुणनफल हमें बताना है कि इस ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो प्यारे बच्चों अभी भी मैंने बताया था कि अगर 2 है, 2 माइनस 4 आई है, तो इसका संयुग्मी क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 प्लस 4 आई हो जाएगा, 2 प्लस 4 आई, इसका संयुग्मी 2 प्लस 4 आई हो जाएगा। देखिए यहाँ ये हो जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला बनना है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनना है। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर और -4 आई स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 आई का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, अब ये आ जाएगा +16 आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, देखिए 20 आ जाएगा। किस ऑप्शन में मिल रहा है प्यारे बच्चों, देखिए बी ऑप्शन में मिल रहा है। इस तरह से आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, विदिन 1 मिनट के अंदर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसका प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि ओमेगा जो है इकाई का एक घनमूल है, तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, आप ये जानिए। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। आप इतना ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ 1 प्लस ओमेगा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा माइनस में प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, देखिए प्यारे बच्चों 1 प्लस ओमेगा अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। आशा है कितना आपको समझ में आया होगा। और अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। इतना ये मेन कंसेप्ट है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, 1 प्लस कितना है, तो ये वैल्यू हम यहाँ अप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा है तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा। और 1 प्लस ओमेगा पावर 4 है प्यारे बच्चों, तो ओमेगा पावर 3 इंटू ओमेगा जब करूँगा यहाँ पर, देखिए प्यारे बच्चों मैं
यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, फिर से इरेज करके थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ। चलो नीचे सॉल्व कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर इनटू में है सब। देखिए ये है 1 प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा आप जानते हैं। इसको थोड़ा स्प्लिट हम कर रहे हैं, देखिए ये इस तरह से। और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा पावर कितना हो जाएगा, ओमेगा पावर 3 पावर 2 ये हो जाएगा, इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए मैं फाइनली यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर था और ये इंटू माइनस ओमेगा है, और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इतना आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्या आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर आया था, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, फिर भी मैं लिख रहा हूँ अभी, और ये भी ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो फाइनली कौन सा ऑप्शन सही है छठवें क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए हैं तो आप इसका मौखिक आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन फिनिश होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए अगले स्लाइड में कितना क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगले स्लाइड में 4 क्वेश्चन है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से हमें समझना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले आप एक रिलेशन समझ लीजिए। जो ए का वैल्यू होता है ए रेशियो बी रेशियो सी, ये ज्या रूल से क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा रेशियो साइन बी और रेशियो साइन सी, ये वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, इसका ज्या रूल होता है ये। तो अब यहाँ पर हमें ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले अगर हम एंगल ए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल ए निकालें तो क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे कि इन अनुपातों को हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 2 5 1 6 आ जाएगा। तो 6 हम नीचे लिख देंगे और 1 हम निकाल रहे हैं, पहला वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 ऊपर हो जाएगा, इंटू 180 यहाँ कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, छात्रिक 18। तो ये कितना आ गया, 30 अंश आ गया। आशा है कितना आपको समझ में आया होगा। अब हम बी कोण निकालते हैं तो ये हो जाएगा, अब दूसरा रेशियो क्या है 2 है, 2/6 लिखेंगे इंटू 180 कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करूँगा तो ये हो जाएगा 30 और 30 2 जा 60, ये 60 होगा प्यारे बच्चों। इसी तरह से अगर हम सी का वैल्यू निकालते हैं तो देखिए सी कोण कैसे आएगा, रेशियो 3 है अपॉन 6 है इंटू 180। तो जब इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 3 1 जा 3 2 जा 6 2 9 जा, तो ये 90 डिग्री आ गया। प्यारे बच्चों आशा है कि इतना आपको समझ में आया। अब हम इसको इरेज करके थोड़ा फिर से बता रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो 30 60 और क्या आया है 90 आया है, ये याद रखिए आप। तो देखिए प्यारे बच्चों इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं। देखिए क्या आया था प्यारे बच्चों, ए रेशियो बी रेशियो सी ये आता था, तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री, रेशियो साइन 60 डिग्री, कितना आ जाएगा देखिए प्यारे बच्चों साइन 60 डिग्री, और ये हो जाएगा रेशियो साइन 90 डिग्री। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, आप जानते होंगे। साइन 60 का मान √3/2 होता है, और ये साइन 90 का मान 1 होता है। तो जब यहाँ पर हम रेशियो बराबर करेंगे तो यहाँ हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और उतने से भाग करना होगा। तो क्या आ गया फाइनली, नीचे वाला पोर्शन कट जाएगा प्यारे बच्चों, ये सेम है कट जाएगा। तो ये आ गया रेशियो 1 रेशियो √3 रेशियो 2। तो ये कितना आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू है प्यारे बच्चों ये आ गया। ये आपका ए ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखिए आशा है कितना आपको समझ में आया होगा।
अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन इसमें यह है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, यदि किसी त्रिभुज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इक्वल टू √3/2 है, तो यहाँ पर सी का वैल्यू हमें बताना है प्यारे बच्चों। तो मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है, थोड़ा ऑप्शन नहीं लिखा है, त्रुटि हो गई है हमसे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और हम इसका आंसर बता रहे हैं क्या होगा। देखिए, इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसमें ये जो वैल्यू दिया है ये कॉस सी का वैल्यू दिया है। ये कॉस सी का जो फार्मूला होता है ये आप समझ लीजिए, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये कॉस सी का वैल्यू होता है अपॉन 2ab, ये होता है प्यारे बच्चों। अगर हम इसी तरह से ए का वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ सी स्क्वायर माइनस में है वहाँ माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है इधर वाला ये कॉस सी का वैल्यू है और इधर वाला √3/2 है। तो ये किसका मान है आप जानते होंगे, कॉस सी इक्वल टू कितना होता है, कॉस 30 अंश का ये वैल्यू है, आप जानते होंगे। तो यहाँ जो ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, वो ऑप्शन अगर लिखा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, यानी 30 डिग्री इसका राइट आंसर आ गया। इस तरह से इजली क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का लास्ट देखिए, लास्ट नहीं 9th नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे लगाएंगे तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं और हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि एक त्रिभुज, मैं पहले कंसेप्ट बता दूं आपको। एक त्रिभुज है प्यारे बच्चों, ABC एक त्रिभुज है और ये क्या है, ए है और ये बी है और ये सी है इसका शीर्ष। अब इसके अंदर एक अंतःवृत्त अगर बनाए प्यारे बच्चों तो हमें उसकी त्रिज्या निकालना है, स्मॉल आर निकालना है। तो आप ये समझ लीजिए कि स्मॉल आर कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए, स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस। ये फार्मूला आप याद रखिए प्यारे बच्चों। अब हमें यहाँ पर एस निकालना है और डेल्टा निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना है हमें प्यारे बच्चों, आप समझ रहे होंगे। अगर यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम यस निकालते हैं यहाँ पर तो यस बराबर भुजाओं का योग बटा 2 होता है, यानी अर्ध परिमाप। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 4 12 के 2 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 1 7 यानी 72 आ जाएगा। यस बराबर 72/2 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये काटेंगे तो ये 36 आ जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, डेल्टा निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। डेल्टा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फार्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये कौन सा फार्मूला होता है, हीरोन फार्मूला, आप जानते होंगे। तो यस क्या है प्यारे बच्चों, देखिए यस है 36 और जब 36 में से 18 घटाएंगे तब कितना आएगा, तो 18 दूना 36 होता है, तो ये हो जाएगा 18। और जब 36 में से 24 घटाएंगे तब कितना आएगा, देखिए प्यारे बच्चों, तो 24 36 और 36 ये 12 आ जाएगा। और जब 36 में से 30 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लीजिए। ये 36 है और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, 18 को हम स्प्लिट कर दें तो ये 9 गुणे 2 हो जाएगा और इसको स्प्लिट करूँ तो ये 2 गुणे 6 हो जाएगा और 6 ऑलरेडी पहले से है। तो इसका पेयर बनना है, देखिए प्यारे बच्चों, इसका पेयर बनना है, इसका पेयर, और इसका वर्गमूल 9 का 3 हो जाएगा और 36 के 6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे 36 के 6 हो जाएगा वर्गमूल और 9 का वर्गमूल 3 होता है और ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा चौक 36, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये हो जाएगा चौक 36 गुणे 6, ये आ जाएगा बटे में एस क्या दिया है आप देख रहे होंगे, एस है 36। तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये हमारा आंसर आ गया आर बराबर 6 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिख रहा है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, ये बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो आशा है कि 9 क्वेश्चन मैंने अब तक बताया है प्यारे बच्चों, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आप देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, देखिए
इसमें हमें साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते होंगे कि साइन 15 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए साइन 15 डिग्री यहाँ दिया है प्यारे बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं साइन 45 अंश माइनस 30 अंश, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान समझिए, आप ये लिख सकते हैं। और साइन ए माइनस बी का जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और माइनस साइन है यहाँ, तो माइनस ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, इतना हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अब साइन 45 का मान आप जानते होंगे 1/, क्या होता है, √2, और कॉस 30 का मान √3/2 होता है, माइनस साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 ये होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ जाएगा प्यारे बच्चों √3 माइनस 1/2√2, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, जो कि साइन कितने का वैल्यू है प्यारे बच्चों, साइन 15 डिग्री का वैल्यू है। तो आशा है प्यारे बच्चों कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लिया था प्यारे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, इतना मेहनत से इस टाइप के क्वेश्चन को हमें टाइपिंग करना होता है प्यारे बच्चों। मुझे आधा घंटा इसको टाइपिंग करने में लगा है प्यारे बच्चों। अपने आप को मैं डेली अपडेट करता हूँ, कितना बेटर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भी ना भूलें। तो अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।